आइए आज दो टॉपिक पर विचार विमर्श करते हैं। पहला है स्पर्श रेखा और दूसरा है स्पर्श बिंदु। ये स्पर्श रेखा क्या होती है और स्पर्श बिंदु क्या होती है, तो आज इस दो टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। पहला है स्पर्श रेखा। तो कोई भी वृत्त अगर आप खींचते हैं, मान लीजिए O केंद्र वाला वृत्त है और बाह्य मतलब आप ऐसी वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरती हो, या वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। तो यह जो रेखा देख रहे हैं आप, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। जैसे मान लीजिए यहाँ AP, तो AP जो रेखा है इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। यहाँ पर देख रहे हैं कि वृत्त के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है या सटती है, तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। यानी इस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, कि वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर रेखा स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब यह स्पर्श रेखा कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हम जो है यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे, कोई दूसरा आया तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिया, कोई तीसरा आया तो ऐसे खींच दिया, कोई अन्य स्पर्श रेखा खींच दिया, कोई अन्य स्पर्श रेखा खींच दिया। इस तरह से देखते हैं तो वृत्त पर अनगिनत यानी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कितने रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आपका आंसर होगा अनंत रेखाएं। दूसरा, ये एक और टॉपिक पर विश्वास करते हैं कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त पर, जैसे यहाँ पर एक वृत्त हुआ और वृत्त के बाहर एक बिंदु है P, यानी इसको बाह्य बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जो वृत्त के बाहरी भाग में हो उसे बाह्य बिंदु कहते हैं। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बाह्य बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा की रचना करते हैं तो एक यह रेखा हुआ और एक यह रेखा हुआ। इसके अलावा हम कोई दूसरा अन्य रेखा खींच नहीं सकते। इसका अर्थ है कि बाह्य बिंदु पर, यानी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और हमेशा परीक्षा में भी यह भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और एक और खासियत है कि बाह्य बिंदु से जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वह दोनों की लंबाई समान होती है। अगर मान लेते हैं कि एक रेखा है PA और एक स्पर्श रेखा है PB, तो यहाँ पर PA = PB। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, तो बाह्य वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, यानी ये दोनों रेखा आपस में समान होगी। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है यह। तो क्वेश्चन आया कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वह दोनों रेखाएं कैसी होती है, तो वह दोनों रेखाएं समान होती हैं। अब आगे आइए और चीज़ थोड़ा समझते हैं इस पर कि जो स्पर्श रेखा खींचते हैं हम,
बाह्य बिंदु से चाहे कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यह स्पर्श बिंदु जो है मान लीजिए P है, तो अगर इसको हम त्रिज्या से मिला दें तो यह वृत्त की त्रिज्या हुई और यह वृत्त का स्पर्श रेखा हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह भी क्वेश्चन पूछता है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अर्थात अगर यह है, मान लीजिए कि AB स्पर्श रेखा है और OP वृत्त की त्रिज्या है, तो OP लंब AB। यह भी हमेशा पूछता है यह प्रश्न कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसी होती है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आज हमने जो जो टॉपिक आपको बताया वह सभी 23 के मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके यह सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसको बढ़िया से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और समझिएगा।